हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है। आज हम उसकी 7C एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेज पर मुश्तमिल है। सो 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 25 में हमने 7B को कंप्लीट किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसी मैं मैथ से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स को अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 300 एंड सोल्ड फॉर ₹315। फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी यहां कॉस्ट प्राइस अगर देखिए, एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी सॉल्यूशन सेट में यानी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 300 और सेल प्राइस उसकी क्या है, सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज 315। सो यहां पर अगर आप देखें, हमने एक चीज है 300 रुपए की खरीदी है, 315 रुपए की बेच दी है। सो अंडरस्टूड बात है कि यहां पर प्रॉफिट हुआ है। सो अब आप लिखेंगे सो प्रॉफिट क्या होगा, आपने इसका फार्मूला याद रखना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे सो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी। यानी 315 में से अगर हम 300 निकाल देते हैं सो 15 रुपीज यानी ₹15 ये हमारी प्रॉफिट आई है। अब हमें प्रॉफिट के साथ इसकी परसेंटेज भी चाहिए कि ये 15 रुपए आए हैं, इसकी परसेंटेज क्या बनती है। सो बेटा परसेंटेज का फार्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं, यानी प्रॉफिट परसेंट आप लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू आपने लिखना है प्रॉफिट और लॉस। यानी अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऊपर लिखेंगे, नीचे आपने याद रखना है, नीचे हर सूरत में कॉस्ट प्राइस आएंगे और इसे अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे सो इससे आपकी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकल आएगी। आपने जब भी कभी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी है वो आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे आप उसकी कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहां पर हमारी प्रॉफिट जो है वो 15 रुपए है, सो हम 15 को ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस अगर चेक करें सो 300 है और मल्टीप्लाई पे आपने 100 से कर देना है। यानी 100 कहां से आया, ये 100 जो है वो परसेंटेज का है। सो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 20 इन 20 से कैंसिल हो जाएंगे, सो बाकी 3 और 15 बाकी बचेगा, सो 3 5 आर 15। सो बाकी आपके पास 5 और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यानी प्रॉफिट परसेंटेज यहां से कितनी आई है, 5% की हमने उस आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट हासिल की है और उसे 300 रुपए का लेके 315 रुपए का बेच दिया है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड फॉर 840 एट अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यानी प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकालनी है और साथ में हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। यानी यहां पर हमें सेल प्राइस दी गई है, एक वॉच है, यानी उसकी सेल प्राइस हमें गिवन है जो कि कितनी है, 840 रुपीज दी गई है और प्रॉफिट उसके ऊपर हमने हासिल किया है 90 रुपीज का। 90 रुपीज का प्रॉफिट गेन किया है और उस घड़ी को 840 रुपए की बेच दी है। सो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपने सेल प्राइस में से जो उसकी प्रॉफिट होगी वो माइनस कर देनी है। यानी सेल प्राइस कितनी है, 840। अगर उसमें से 90 निकाल देंगे, क्योंकि 90 रुपीज जो है वो प्रॉफिट गेन की गई है, अगर 90 840 में से निकाल देते हैं सो बाकी हमारे पास 750 आ जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस जो होगी उस वॉच की वो 750 है।
कॉस्ट प्राइस। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, सो प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। सो एक जीरो आप इस एक जीरो से काट दें, बाकी देखें 100 और 9, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 100 है, सो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सो 900 डिवाइडेड बाय 75। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं 90 को डिवाइडेड बाय 75, सो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, यानी 12% उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो गेन की गई है। एक घड़ी जो कि 840 की ली गई, 750 की ली गई, 840 की सेल की गई, 90 रुपीज उसके ऊपर प्रॉफिट गेन किया, सो उसकी परसेंटेज कितनी बनती है 12%। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 2B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है देयर इज अ लॉस ऑफ 50 रुपीज बाय सेलिंग अ बुक एट 250 रुपीज, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। यानी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट को हासिल किया और प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली। सो इसमें एक बुक ली गई कुछ रुपीस की और उसे 250 रुपीज की सेल की गई, लेकिन उसके ऊपर 50 रुपए का नुकसान किया गया। सो हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन में कि लॉस इसमें जो हुई है वो 50 रुपीज की हुई है और सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस ऑफ अ बुक कितनी है 250 रुपीज। अगर सेल प्राइस 250 है, सो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखें, अगर लॉस हुई है तो हम कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, जो लॉस हुई है वो सेल प्राइस में प्लस करेंगे। यानी क्या करेंगे, सेल प्राइस प्लस लॉस, यानी जो लॉस हुई है वो सेल प्राइस में प्लस करेंगे। सो हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी कि वो कितने की, वो 300 रुपीज की बुक ली गई थी जो कि 250 की बेची गई और 50 रुपए उस पर लॉस हुआ। सो अब लॉस परसेंटेज भी निकालनी है। सो लॉस परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज वो हम निकालेंगे 50, यानी लॉस डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला इसका ये होगा कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये अब आपका लॉस का फार्मूला होगा। सो कॉस्ट प्राइस यहां पर 300 है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो 300 का ये 2020 से कैंसिल, सो वापस हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा 16 पॉइंट, एक मिनट डिवाइड करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर है 16.67 और साथ इसके परसेंटेज का साइन लगाएंगे क्योंकि 16.67% का उसमें लॉस किया गया और उस बुक को 250 की बेच दी गई जो कि 50 रुपीज का नुकसान देकर गई। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एन ओल्ड टाइपराइटर was bought for rupees 1520 and sold for 1444, find the loss percent। यानी इसमें लॉस कितनी हुई उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है हमें। सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 1520 रुपीज और सेल प्राइस उसकी क्या है, सेल प्राइस जो है वो 1444 है। सो इसमें लॉस कितनी हुई है, LOSS लॉस, यानी 1500 में से अगर हम सेल प्राइस जो है वो माइनस करेंगे, सो हमारे पास टोटल जो आएगी वैल्यू 76 रुपीज की लॉस की गई। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज। सो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 1520 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसे हम सॉल्व करते हैं, 100 से कैंसिल, सो वापस हमारे पास आएगा 7 6 और ये 0 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 152।
सो इसे हम मल्टी 760 डिवाइडेड बाय 152 से करेंगे। सो आंसर हमारे पास आएगा 5%, यानी 5% की लॉस की गई उस टाइपराइटर पर, जो कि 1520 रुपए का लिया गया और 1444 रुपए का बेच दिया गया, और 76 रुपीज की लॉस हुई, जो कि परसेंटेज में 5% लॉस पे गया। सो यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ क्वेश्चन 5 देखते हैं। के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 10 पेन्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 12.30 रुपीज ईच। What is the sale price of each? हर पेन की सेल प्राइस क्या होगी इफ देर इज अ टोटल गेन ऑफ 24 रुपीज। गेन से मुराद कि अगर 24 रुपीज का प्रॉफिट लिया गया हो उसके ऊपर, सो हर पेन को कितने रुपीज का बेचा गया होगा, क्योंकि हर पेन की परचेज प्राइस जो है वो 12 रुपीज यानी 12.30 पैसा रुपीज है, यानी 12 रुपीज और 30 पैसा हर पेन की परचेज प्राइस है, और खरीदे कितने गए हैं 10 पेन्स। सो हम लिखेंगे 1 पेन परचेज्ड 12.30 रुपीज। अगर एक पेन इतने का खरीदा गया है, सो 10 पेन परचेज्ड, सो 10 पेन जो है वो कितने के परचेज्ड किए गए होंगे, अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो 123 रुपीज आ जाएंगे, यानी 123 रुपए के वो तमाम पेन लिए गए और 12.30 पैसे के हिसाब से हर पेन की कीमत बनती है। अब हमें देखें तो इसमें गेन कितना किया गया, 24 रुपीज गेन किए गए, और देखा जाना यह है कि अगर 24 रुपीज उसमें प्रॉफिट गेन किया गया तो हर पेन कितने का बेचा गया होगा। सो हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस क्या होगी, देखिए 123 रुपीज तो उसकी परचेज प्राइस हो गई 10 पेन्स की, 24 रुपीज उस पर प्रॉफिट गेन किया गया, देखे ना, गेन ऑफ 24 रुपीज। सो टोटल ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी 4 + 3 7, 4 2 + 2 4 और 4 और 1 147 रुपीज जो है वो उसकी सेल प्राइस है। सो ईच पेन सोल्ड, देखिए 147 को आपने 10 पे डिवाइड कर देना है। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 पेन्स खरीदे गए थे। सो अगर 147 उन पर उनकी सेल प्राइस है, सो 10 पे अगर हम उसे डिवाइड करेंगे सो बेटा इसका आंसर आएगा 14.7, यानी हर पेन को 14.7 रुपीज का बेचा गया है, जिससे आपने 24 रुपीज की प्रॉफिट गेन की है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके सामने 7C एक्सरसाइज का पहले 5 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट किए गए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर सीखा होगा। बेटा अगर लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।